एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट से जुड़े चर्चित एसआईआर का दायरा निर्धारित करने की मांग की है। वहीं एनडीए सहयोगी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने टीडीपी की इस मांग को एनडीए की दरार से जोड़कर देखे जाने का बचाव किया। केसी त्यागी ने वोट काटने के तेजस्वी यादव के बयान और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर भी पलटवार किया। ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और जो एसआईआर जो चल रहा है बिहार में, हालांकि उससे संबंध नहीं है, ये भी बयान दिया। लेकिन ये जो 6 महीने पहले प्रक्रिया होनी चाहिए, कुछ मांग ये रखी हैं और इसमें बड़े सवाल उठाए गए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं जो एनडीए सहयोगी हैं, टीडीपी सहयोगी है केंद्र में, और उसने चुनाव आयोग से ये मांग की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच, जब वो चुनाव आयोग के दरबार में पहुंचते हैं। और 6 महीने पहले ये प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही सिटीजनशिप, इसमें नागरिकता का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट करने की मांग की गई है। श्री चंद्रबाबू नायडू वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, और उनकी पार्टी को अधिकार है चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का भी और सुझाव देने का भी। जहाँ तक उनकी पार्टी ने एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया का जिक्र किया है, उसका चुनाव आयोग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बिहार में भी ये नैरेटिव एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ये एनआरसी है। एसआईआर का एनआरसी से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर है तो हम उसके विरोधी हैं, एक। और वो काम चुनाव आयोग का भी नहीं है एनआरसी तय करने का, नंबर एक। नंबर दो, ये सुझाव उनका व्यवहारिक तौर पर ठीक हो सकता है और है भी कि 6 महीने का समय मिलना चाहिए। अब आने वाले समय में चुनाव आयोग इसका ध्यान रखेगा, लेकिन बिहार में कम समय में भी ये प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय 90% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं। जो 2 जगह अंकित किए गए हैं, जो मृत हो गए हैं, उनके नाम निकाले जाएंगे। जो 18 साल या इससे अधिक के नए मतदाता भरते हुए हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे। पहले से जो चली आ रही चुनावी प्रक्रिया है या मतदान की प्रक्रिया है, मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, वो जस की तस है। जो यहाँ पर सवाल उठे हैं विरोधियों की ओर से, एनडीए में दरार को लेकर, इस मुद्दे पर दरार है, उस ओर इशारा करते हैं। ये कहा मोदी के नेतृत्व में समूचा एनडीए एकजुट है, मजबूत है। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह से गुलाम पार्टियां नहीं हैं। सब अपने अपने तरीके से अपने सवालों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाते हैं, लेकिन मतभेद जैसी कोई बात नहीं। चुनाव आयोग कहता है कि ये पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है, लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप है कि उनके वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चुनाव पर प्रभाव डालेंगे। उन्होंने अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का जिक्र किया है। ये एक सर्वमान मान्यता है और सत्य है कि ये मतदाता नीतीश कुमार समर्थक है। तो कोई भी दल या कोई भी नेता अपने समर्थकों के नाम कटवाना क्यों चाहेगा? ये बेवजह का सवाल है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, कन्हैया कुमार की बात हो, अन्य नेताओं की बात हो, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। समूचा देश जानता है कि लालू जी के शासनकाल में किस तरह से अपराधियों के संगठित गिरोह, जातीय गिरोह कार्यरत थे। सामूहिक हत्याकांड होते थे, समूचे के समूचे बूथ कैप्चर होते थे और 100-200 लोगों के मरने के समाचार आते थे। अब चूँकि शांति के साथ मतदान होता है, गरीब भी मतदान करते हैं, तो जो दबंग समूह हैं आरजेडी के, उनको ये कबूल नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मानसून सत्र जो आ रहा है, इसमें जो बिहार का ये जो मुद्दा है, ये गरमाने के पूरे आसार हैं और कहीं ना कहीं व्यवधान डालेगा ये सत्र में। सत्र में व्यवधान हर बार डलता है। ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सुचारू रूप से लोकसभा का, राज्यसभा का कार्यकाल हो, उसमें भी बाधाएं डालते हैं। तो ये उनकी प्रक्रिया का हिस्सा। धन्यवाद बात करने के लिए। और तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं। टीडीपी ने जिस तरीके से मांग रखी है, उसके बाद इस मुद्दे पर नया मोड़ आ गया है। तो दूसरी तरफ नए मुद्दे हैं। तेजस्वी यादव का जो बयान था, उस पर भी वार किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी तमाम मुद्दों पर विरोधियों पर पलटवार करते नजर आए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।